हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में बात करेंगे। वो है यूपी पुलिस का भर्ती जो है आ गया है। और टोटल जो पोस्ट है 32,679 पोस्ट इसमें रहने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। संपूर्ण जानकारी बताएंगे, कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, कब से भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, सभी डॉट इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लिक करेंगे। दूसरा वीडियो आपको देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आज ही का डेट है 31 तारीख का, ठीक है। इसमें महिला पुरुष ये सभी का दिया गया आंकड़ा, ठीक है। अब नीचे आपको मेन चीज़ क्या है, ये जो वेतनमान है आपको 5200 ग्रेड पे से 20,200 ग्रेड पे है, यानी ग्रेड पे का है, नए वेतनमान के तहत है, तो 2000 ग्रेड पे रहने वाले हैं, ठीक है। आपको ये लेवल 3 का जॉब है, कांस्टेबल का जो जॉब होता है लेवल 3 का होता है। इसमें आपको वेतन ज्वाइनिंग में 21,700 से 69,100 मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 21,000 दिया तो 21,000 मिलेंगे, उससे आपको अधिक मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आरक्षित क्षेत्र में टोटल जनरल का जो सीट है 4191 है, ठीक है। EWS का 1046 है, OBC का 2826 है। इसी तरह से आप सभी को देख सकते हैं, आरक्षित वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको आरक्षित सशस्त्र बल के अंतर्गत जो आता है उसमें आपको पोस्ट दिया गया है, क्योंकि सभी पोस्ट अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह सशस्त्र पुलिस के अंतर्गत जो आती है वो उसमें दिया गया है। इसमें स्पेशल फोर्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विशेष सुरक्षा बल, केवल पुरुष के लिए, इसमें महिलाएं नहीं भर सकती हैं, तो ये पुरुष के लिए है। और ये स्पेशल होता है, जिसे किसी भी सिक्योरिटी, जिससे मुख्यमंत्री जी का सिक्योरिटी होता है, तो इसी में से चुन के भेजे जाते हैं। ये स्पेशल कमांडो के रूप में होते हैं। अब आगे है महिला बटालियन के अंतर्गत, ये देखिए लखनऊ महिला बटालियन जो है, जैसे लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर, ये सभी जो है केवल इसमें महिलाएं भर सकती हैं। ये जो दिया गया है इसमें केवल महिलाएं भर सकती हैं, इसमें पुरुष नहीं भर सकते हैं, ठीक है। टोटल जो है 2282 पोस्ट दिया गया है। और ये आपको दिख सकते हैं। अगला है घुड़सवारी के लिए अलग इसमें होता है, क्योंकि सभी राज्यों में अलग अलग फौज बांटा गया है। तो घुड़सवारी के लिए इसमें आपको देख सकते हैं टोटल 71 पोस्ट है, ठीक है। आगे है जेल वार्डर के लिए, जो जेल में होते हैं, जेल कैदियों को जो निगरानी करते हैं उनके लिए पोस्ट है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सबका अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। जेल वार्डर ये ओनली महिला के लिए है, ऊपर वाला जो था पुरुष के लिए था। ये आप देख सकते हैं, ये केवल पुरुष के लिए जेल वार्डर का जो भर्ती है ये केवल पुरुष के लिए 3279 पोस्ट, जबकि महिलाओं के लिए जेल वार्डर के लिए केवल 106 पोस्ट दिया गया है, इसमें पुरुष नहीं भर सकते हैं। अब इन्होंने बोला है कि आरक्षी PSCC सशस्त्र पुलिस आरक्षी विशेष सुरक्षा बल व आरक्षी घुड़सवार पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, यानी स्पेशल फोर्स बनना है, ठीक है। और सशस्त्र पुलिस बनना है, घुड़सवार पुलिस बनना है, इसमें केवल पुरुष ही पार्टिसिपेट करेंगे, महिला के लिए इसमें नहीं है। लेकिन इन्होंने और भी बोला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी में पदों पर चयन हेतु महिला अभ्यर्थी के पात्र होंगे, यानी महिला जो बटालियन है उसमें महिला अभ्यर्थी इंडी होंगे, या अन्यथा आरक्षी भी स्पेशल फोर्स में नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियाँ की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, या फिर वैकेंसी भी निरस्त किया जा सकता है, इन्होंने मेंशन कर दिया है। आपको जो है ऑनलाइन प्रक्रिया जो है 31 दिसंबर 2025 से भराया जाएगा, स्टार्ट हो चुके हैं। और आपको 30 यानी 30 जनवरी 2026 तक आपको फॉर्म को भरा जाएगा। इसके बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो 2 फरवरी तक आप इसको पेमेंट को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म आपको कैसे भरा जाएगा, तो OTR के अंतर्गत जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है उसी के माध्यम से किया जाएगा। जो भी पिछले बार 60,000 जो वैकेंसी था उसमें भरे होंगे, तो उसमें आपको आराम से हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बोला है विज्ञप्ति पदों पर चयन आरक्षी नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठतम, यानी श्रेष्ठतम ने उच्चतम
अंक लाने पर ही आपको मेरिट दिया जाएगा, ठीक है। और अगर जिन व्यक्ति का आवेदन पत्र डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से आपको दिया जाएगा, अगर जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा उनको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। अब मेन है इसमें आवेदन शुल्क। तो आपको आवेदन शुल्क कितने दिन होंगे, तो जनरल OBC EWS है तो आपको 500 रुपये देने होंगे, और SC ST होंगे तो 400 रुपये देने होंगे। 500 अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भरेंगे तो उनको भी देना होगा। कौन कौन भरेंगे, तो आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और भारतीय नागरिक हैं, तिब्बती नागरिक हैं, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। इन्होंने शैक्षणिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन क्या मांगे हैं, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा यानी आप 12th किए हुए हैं, इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इन्होंने क्लियर यहाँ बोला है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उनकी अंक तालिका, यानी आपको कितने भी बोलेंगे कि आप पेयरिंग पे हम भर सकते हैं, नहीं आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मार्कशीट अपलोड कराने के लिए बोले हैं। तो अगर आपके पास मार्कशीट अवेलेबल हो तब इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके एज कितनी होना चाहिए, तो एज जो है आपको कब से काउंट किया जाएंगे, तो 1/7/2025 से 18 वर्ष होना चाहिए और 22 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यानी इन्होंने बोला है कि 1 जुलाई 2025 से आपका एज काउंट किए जाएंगे, उसमें मिनिमम जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, या फिर आपको अधिकतम जो है 22 वर्ष की 2 जुलाई 2003 से पूर्व, यानी इसके पहले जब भी अभ्यर्थी का जन्म हुआ है वही इस फॉर्म को भर सकेंगे। इसके बाद 1 जुलाई 2007 के बाद का जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और SC ST OBC को जो मिलते हैं वो आपको आरक्षण मिलेंगे। अब देखिए EWS कब से कब तक आयु होनी चाहिए, तो 2/7/2003 से, ठीक है। अगर इसके बीच में आप जन्म लिए हैं इस फॉर्म को आप भर सकते हैं 1/7/2007 तक, ठीक है। यानी इसके पहले जो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है नहीं भर सकते हैं। फिर महिलाओं के लिए है 2 जुलाई 2000 से जिनका डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट है, और फिर इनको 1 जुलाई 2007 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो भर सकते हैं। SC ST वाले 98 में जिनका जन्म हुआ है वो भर सकते हैं। महिलाओं के लिए 95 में जिसका जन्म हुआ है वो भर सकते हैं। दोस्तों एज पर इसलिए हम आपको प्रेशराइज दे रहे हैं कि ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें 5 साल का छूट दिया जाता है, इसलिए इनको 98 से कैलकुलेट किया गया है। ठीक इसी तरह ST वालों के लिए भी है, आप देख सकते हैं। ये आपको व्यवहारिक है, जैसे शादीशुदा जिसको हो गया है उसके लिए है। अब आते हैं भर्ती की प्रक्रिया आपको क्या रहने वाले हैं। तो भर्ती की प्रक्रिया जो है आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष महिला तथा महिला बटालियन के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश आरक्षी यानी नियमावली 2015 में जो आया था, इसको संशोधन करके 2025 में परिवर्तन किया गया है। इसी के आधार पर आपको इसका सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आता है कि क्या फॉर्म भरे हैं तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, दौड़ पे नहीं। आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में आपको मैथ रीजनिंग सब चीज़ देखने के लिए मिलेंगे, हिंदी भी मिलेंगे। इसमें टोटल 4 विषय होंगे। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 300 अंकों का पेपर होगा, जिसमें से रीजनिंग मैथ बाकी जितने भी आते हैं सभी आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप EWS यानी कहने का माने कि एग्ज़ाम दीजिएगा तो जनरल कैंडिडेट है तो उनको 30% लाना अनिवार्य है। EWS उनको 25% लाना अनिवार्य है। OBC उनको 25% लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम नंबर लाते हैं तो फेल हैं। अगर SC ST हैं तो 20% नंबर लाना अनिवार्य है। आपको लिखित परीक्षा में टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें प्रति क्वेश्चन का वैल्यू जो है 2 नंबर होगा। यानी एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेंगे तो 150 है तो टोटल 300 क्वेश्चन नंबर का होगा। आपको जो है ओमआर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये नहीं कि आपको कंप्यूटर वगैरह का नहीं। अब इसमें है कि इम्पोर्टेंट कि आपकी 5 शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए। तो सामान्य जनरल OBS अदर स्टेट वाले जितने भी SC UP वाले भी हैं उनको 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर इससे आप कम है तो नहीं भरिएगा, क्योंकि आपको 110% अगर UP के भी SC कैंडिडेट हैं तो उनको भी 168 सेंटीमीटर हाइट देना होगा, जनरल OBC सभी को। और ST कैंडिडेट होंगे तो उनको 160 देना होगा। चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल जो है
79 सेंटीमीटर होने चाहिए, और फुला के यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी एसटी कैंडिडेट के लिए 70 चाहिए और फुलाकर 82 चाहिए, क्योंकि इन्होंने 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाने के लिए अनिवार्य किया है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और एसटी कैंडिडेट जो भी होंगे उनको 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अब आपको पीटी कैसे होंगे, तो पीटी आपको जो है 4.8 किलोमीटर की रनिंग करना है, और आपके पास पुरुष वाले के लिए 25 मिनट का समय रहेंगे। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर का रनिंग करना है, और इनके लिए 14 मिनट का समय दिया गया है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में, जबकि 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में ये पुरुष वालों के लिए है। अगर इसमें आप कंफर्म कर लेते हैं, कंप्लीट कर लें, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। पहले आपको एग्ज़ाम से ही गुजरना होगा। बाकी जितने भी रिजर्वेशन यानी पहले से सुरक्षा बल हैं, उनको सभी को छूट मिलेंगे। अब देखिए, इस सबसे पहले आप यहाँ देखिए आरक्षण है। एससी के यूपी में 21% आरक्षण मिलता है, अनुसूचित जनजाति को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग को यानी ओबीसी को 27%। इसी के साथ अधिकतम एज में भी यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 साल 5 साल का जो एज में छूट है आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो आरक्षण मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। ये सभी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए अलग अलग दिया गया है। अब एक आता है कि आरक्षण क्या सभी को मिलेगा, नहीं। आरक्षण जो अदर स्टेट वाले हैं उनको नहीं मिलेंगे, जो भी यूपी के निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा। अदर स्टेट वाले आरक्षण का कोई हकदार नहीं है। जो आपको 10% के रूप में जो मिलते हैं वो आपको मिलेंगे ही। ऑनलाइन प्रक्रिया की बात करें तो OTR के माध्यम से आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करना होगा। इसके बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, और इसमें आपको देने होंगे फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, इंटर, मैट्रिक का। अब इन्होंने बोला है कि अगर फॉर्म भरते हैं मोबाइल से, तो इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि आवेदन को सफ़ेद कागज़ पर काले स्याही से पेन में इतना का सिग्नेचर करके अपलोड करना है। बाकी फ़ोटो वगैरह का भी इन्होंने JPG फॉर्मेट में मांगा है, और विशेष नहीं मांगा है। अब इन्होंने बोला है कि जितने भी पोस्ट हैं इसको आप वरीयता दे सकते हैं, आपको किस में पहले चाहिए, ठीक है। इसके अनुसार से आप देख लीजिएगा कि कौन हमको लिए बेस्ट होगा, यानी जो भी हमको भरेंगे उतना देख लेंगे कि कौन किसके लिए कौन अच्छा बेस्ट पोस्ट होगा। उसी अनुसार से जिसमें सक्षम है उसी में आप फॉर्म भरिएगा, यानी कि किसी के दबाव में आप फॉर्म मत भर दीजिएगा। जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो आपको रिटर्न भी निकल जाएगा, तो इसके बाद KYC की जाएगी, यानी आप वहाँ पे जाइएगा तो रजिस्ट्रेशन वगैरह जितने भी होते हैं सभी आपको किया जाएगा। इसमें आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फिर रीजनिंग और मैथ, ये 3 टोटल मिला के 150 अंक का पेपर होंगे, जिसमें आपको 300 अंक दिए जाएंगे, यानी प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और यह वस्तुनिष्ठ होगा, यानी उम्र बेस्ड दिया जाएगा। उन्होंने सिलेबस बताया कि सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल, मेंटल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग जिसको बोलते हैं, और ये पूरा रीजनिंग वाला है। आपको 50 के आसपास टोटल रीजनिंग मिलेंगे। और जो भी SC ST के कैंडिडेट हैं उनको ये चीज़ बनवाना होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट है, इससे बनवा को आपको भर्ती में जब जाइएगा उस समय देना होगा। OBC के लिए ये सर्टिफिकेट है, इसको आप बनवा के लेके आपको जाना होगा। अगर स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता सेनानी के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको ये चीज़ बना के लेके जाना होगा। सभी सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, और आपको जमा करना होगा, तभी आपको वहाँ छूट मिलेगा। EWS के लिए भी इन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया है। इस सर्टिफिकेट को आप बनवाएंगे डिस्ट्रिक्ट से, और ले जाके वहाँ पे आपको देना होगा, तभी आप आरक्षण पा सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।